सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रश्नों के हलों को देख रहे हैं। कक्षा 12वीं गणित में हम सवाल नंबर 6 से हल करना शुरू कर रहे हैं। सवाल नंबर 6 था हमारा। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में r बराबर 1, 2, 2, 1 द्वारा प्रदत्त फलन सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। हम जानते हैं कोई भी संबंध स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, यह बताने के लिए सबसे पहले हमें वह समुच्चय मालूम होना चाहिए जिस पर संबंध डिफाइन है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें वह समुच्चय दे रखा है 1, 2, 3। ये मान लीजिए a के बराबर है और संबंध भी दे रखा है r बराबर 1, 2, 2, 1। हमें चेक करना है ये सममित है, बताना है कि ये सममित है। सममित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। पहले सममित ही लिखते हैं। हम जानते थे कोई भी फलन सममित फलन कब होता है, हम जानते थे ए बी अवयव है r, दिस एम्प्लाइज बी ए अवयव होगा r का, फॉर ऑल ए बी अवयव है ए। ये समुच्चय ही दे रखा है। ये स्टैंडर्ड परिभाषा हुई सममित की। हम यहाँ देख रहे हैं 1, 2 अवयव है r, दिस एम्प्लाइज 2, 1 अवयव है r, फॉर ऑल 1, 2 अवयव है a। अतः दिया हुआ संबंध r सममित है। एक बात हमने दिखा दी। अब वो कह रहे हैं स्वतुल्य नहीं है। सममित दिखा दिया, हमने सिमेट्रिक है ये दिखा दिया है। अब स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं हम। स्वतुल्य की परिभाषा लिखते हैं हम। क्या होता था स्वतुल्य में? हम जानते थे ए अवयव है r, फॉर ऑल ए अवयव है ए। यहाँ पर हम देख रहे हैं 1, 1 does not belongs to r, for all 1 belongs to a। देख रहे हैं 1, 1 इस रिलेशन में नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है। किसी एक विरोधाभास के माध्यम से हम दी हुई बात को सिद्ध करने जा रहे हैं। लिखेंगे अतः r स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर बता रहा है ट्रांजिटिव, संक्रामक भी नहीं है, बताना है। संक्रामक की शर्त लिखते हैं। संक्रामक में क्या होता है? हम जानते थे ए बी अवयव है r, कामा बी सी अवयव है r, दिस एम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल ए बी सी अवयव है ए। ये हमारी संक्रामक की परिभाषा है। हम देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखिए 1, 2 अवयव है r, ठीक है। 2, 1 अवयव है r, दिस एम्प्लाइज 1, 1 अवयव नहीं है r। 1, 2 अवयव है r, 2, 1 अवयव है r, दिस एम्प्लाइज 1, 1 अवयव नहीं है r। फॉर ऑल 1, 1 इसके अंदर नहीं है, फॉर ऑल 1, 2 अवयव है a। अतः r संक्रामक नहीं। नीचे लिखेंगे इस प्रकार से हुआ। छठवा का अथवा सिद्ध कीजिए कि एक एकेकी फलन है z 1, 2, 3 टेस्ट इंटू 1, 2, 3 अनिवार्य रूप से आशा करती है। हम जानते हैं कोई फलन एकेकी फलन होता है यदि हम कहते हैं कि हमारे पास दो समुच्चय है। मान लीजिए हमारे पास जे समुच्चय ए है हमारा, इसके एलिमेंट हमें 1, 2, 3 दिए हैं और दूसरा समुच्चय हमारे पास जो है बी है, उसके अवयव भी हमें 1, 2, 3 दिए। ठीक है।
हम ये कहेंगे कि समुच्चय जो फलन है, ये फलन जो f है वह है एक ही फलन कहलाएगा यदि समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब समुच्चय B में भिन्न भिन्न हो। एक की बात हो गई। आच्छादक की बात करते हैं हम। आच्छादक में क्या होता है, समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। तो आच्छादक में ऐसा होता, तो हम देख रहे हैं ये रिलेशन फलन दे रखा था और इस टाइप से दे रखा था, एक से था, दो से था और तीन से था। एक की इमेज एक थी, दो की दो थी और तीन की तीन से थी। यहाँ पर हम लिखेंगे, हम जानते हैं एक ही फलन में ये दो में है, समुच्चय कह रहा हूं, समुच्चय A के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय कोडों में समुच्चय B में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, हम जानते हैं कि फलाना समुच्चय के भिन्न भिन्न अवयवों के समुच्चय में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होते हैं, अर्थात उपरोक्त से स्पष्ट है कि फलन f एक ही है। हम यह भी जानते हैं कि आच्छादक फलन में समुच्चय B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के किसी ना किसी अवयव की इमेज होता है। यानी यहाँ का अपनी भाषा में यहाँ का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, वो समुच्चय A के किसी न किसी अवयव की इमेज होना चाहिए। उपरोक्त स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। इसे हमने वेन डायग्राम के माध्यम से सिद्ध किया है। क्वेश्चन नंबर 7 था, दिए गए फलन को सरलता रूप में लिखिए। हल लिखा हमने tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। हमारा ध्यान ऐसा होना चाहिए, ये यहाँ पर tan इनवर्स है तो ये अंडर रूट ये जो बात है पूरी की पूरी ये tan के रूप में बन जाए। यह बनाने के लिए थोड़ी देर हमने पढ़ रखा था, जो cos 2x होता है उसका सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। यदि इसको हाफ एंगल लिखेंगे तो हम लिखेंगे cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस 1। 2x हो जाए x हुआ था, x तो x बटे 2 होगा। इस 1 को अगर लाऊंगा मैं तो 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। हम ये भी जानते हैं cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा भी होता है।
अब हम जानते हैं, देखिए वन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मिल गई है, इसकी वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। जैसे ही हम कॉस एक्स करेंगे इसको, तो ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे पक्षांतर से, तो टू साइन स्क्वायर एक्स बटे दो बराबर वन माइनस कॉस एक्स। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स वन माइनस कॉस एक्स को लिख देंगे हम टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन प्लस कॉस लिख देंगे हम, देखो आप, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा हमारा, टेन में पास ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और हम जानते हैं साइन अपॉन कॉस टेन होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। अगले पद में आप देखेंगे ये वर्गमूल वर्ग कट जाएंगे, क्या बचेगा, टेन इनवर्स टेन एक्स बटे दो। टेन इनवर्स से टेन कटेगा तो यहाँ एक्स बटे दो आएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप से हम सवाल नंबर 7 को बनाएं। 7वां कदवा था, हमें मान याद करना था, टेन इनवर्स टू कॉस एक्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाई टू का हल लिखा हमने, सवाल लिखा टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाई टू। हम जानते हैं जो वन बाई टू होता है वो साइन 30 अंश का मान होता है, साइन 30 अंश होता है साइन पाई बाई 6। तो यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6। हमने क्या किया, ये वन बाई टू को साइन पाई बाई 6 लिख दिया। हम जानते हैं साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। आगे हम देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ टू कॉस साइन प्लस साइन कटेगा, टू बचेगा, यहाँ पर टू बचेगा इंटू पाई बाई 6 बचेगा, ये दोनों कैंसिल होगा, टू इंटू पाई बाई 6, इसको काटेंगे, टू वन जा टू, टू थ्री जा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेन इनवर्स टू कॉस पाई बाई 3। हमें मालूम है ये 60 अंश हो गया हमारा, पाई बाई 3 मतलब 60 अंश, कॉस 60 अंश का मान हम जानते थे, वन बाई टू हो जाएगा, टेन इनवर्स ये दोनों कैंसिल होगा, वन बचा। हमें मालूम है कि कॉस जो पाई बाई 3 होता है इसका मान वन बाई टू होता है, वन बाई टू हमने यहाँ रख दिया कॉस पाई बाई 3 के स्थान पर। और हम ये भी जानते हैं कि जो वन होता है वह है टेन 43 अंश का मान होता है, पाई बाई 4 होता है। हम यहाँ लिखेंगे टेन इनवर्स टेन 40 पाई बाई 4 ले गया 45, तो ये दोनों कटेंगे, यहाँ पाई बाई 4 लिखेंगे। इस टाइप से इसका जो आंसर होगा वह है पाई बाई 4 होगा। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हम, 8वां क्वेश्चन है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय फलनों की रेंज मालूम होना चाहिए। हम यह जानते हैं साइन इनवर्स जो त्रिकोणमितीय फलन है इसकी रेंज होती है -π/2 π/2 बड़े कोष्ठक के अंदर। कॉस इनवर्स की होती है हमारी 0 से पाई, जरूरत है हमें। और टेन की क्या होती है, टेन इनवर्स की -π/2 से π/2 छोटे कोष्ठक के अंदर, ये हमें ध्यान होना चाहिए। दूसरा हमने वो चक्र पढ़ रखा था, ये क्वाड्रेंट पढ़ रखा था, ये हमने देखा था यहाँ पर 0 अंश 90 अंश 180 अंश 270 अंश या 360 आ जाए, हमने ये देखा था। इसमें आल पॉजिटिव होते थे, सब सारे पॉजिटिव होते थे। इसमें साइन पॉजिटिव होता था, इसमें टेन पॉजिटिव होता था और इसमें कॉस पॉजिटिव होता था। ये बात हमें ध्यान रहेगी तो हम सवाल को अच्छे से बना पाएंगे। पहले हम मान रहे हैं, मैं माना जे ए के बराबर है, जे बी के बराबर है और जे हमारा सी के बराबर है, ठीक है। उसको सभी का नंबर 1 कह दिया।
सबको हम अलग अलग हल करेंगे, एबीसी के मान निकालेंगे, देखिएगा। क्योंकि टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू हमने ए माना है, इसको हम लिख पाएंगे टेन ए इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं टेन ए इज इक्वल टू 1 मतलब टेन पाई बाई 4 का मान होता है। हम कह सकते हैं कि ए बराबर हमारा पाई बाई 4 है, सही है, और उस रेंज में शामिल है, तो हम कहेंगे ए का मान पाई बाई 4 आ गया। अब दूसरा निकालेंगे हम कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू बी माना था। इसको जब हम करेंगे तो ये होगा हमारा cos b इज इक्वल टू -1/2। हम जानते हैं ये cos, हम जानते हैं cos ये 60 अंश का मान होता है, 60 मतलब पाई बाई 3 का। अब आप देखिएगा इसकी रेंज 0 से पाई नेगेटिव तो होती नहीं है, इसलिए इसको हम इस चक्र के माध्यम से करेंगे। हम जानते हैं cos b बराबर cos पाई माइनस थीटा, थीटा मतलब पाई बाई 3। अब पाई बाई, आप देखिएगा यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं तो हमने ऐसा देखा था cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। तो आप इस सूत्र से आप देखेंगे, इसको हम इस बात को हम ऐसा लिख पाएंगे। अब आगे के पद में हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे b बराबर पाई माइनस पाई बाई 3, b बराबर आगे करेंगे एलसीएम आया 3, तो 3 पाई माइनस पाई तो 2 पाई बाई 3। ये हमारा किसका मान हो गया, b का मान होगा। ऐसे ही हम सी का करेंगे। क्योंकि साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू सी माना था, ये हो जाएगा साइन सी इज इक्वल टू -1/2, साइन सी इज इक्वल टू माइनस साइन 30 अंश का मान होता है, ये तो पाई बाई 6 लिख दिया हमने। इसको लिख सकते हैं हम साइन सी बराबर साइन माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, और हम इसकी रेंज देख रहे हैं -5/2 से +5/2 है, इसमें शामिल है, तो सी बराबर -5/6 होगा। अब इन एबीसी के मानों को समीकरण 1 में रखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में ए बी व सी के मान रखने पर हमारे पास था ए प्लस बी प्लस सी था। ए का मान है पाई बाई 4, बी का मान हमने देखा है 2 पाई बाई 3, और सी का मान निकाला -5/6, प्लस माइनस का माइनस कर दिया। इसका एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम आएगा 12, लघुत्तम 12 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे 3 बार का, 3 गुणा पाई से करेंगे 3 पाई आएगा, धन 3 का से 12 भाग देंगे, 3 को 12, और 4 का इससे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 पाई, ऋण यहाँ करेंगे हम 6 दूनी 12 और 2 पाई एकदम 2 पाई हो जाएगा। पहले हम क्या करते थे, इस हर का लघुत्तम में भाग देते, जो आता वहां पर उसका अंश से गुणा करते थे। इसको आगे करेंगे हम, तो देखिए आप 8 3 11 में से 2 गए 9 पाई बटे 12 काटेंगे हम, 3 3 या 9, 3 4 या 12, तो 3 पाई बटे 4 आया। ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। हमें इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की रेंज मालूम होना चाहिए, और जो 11th में पढ़ रखा था हमने ये चैप्टर, ये भी मालूम होना चाहिए, तब हम कर पाते हैं। इसे हमें सरलतम रूप में लिखना है। 8वां का है, हल लिखा हमने, यहाँ लिखा tan इनवर्स cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। लक्ष्य क्या है, यहाँ tan इनवर्स दिया है, इस अंदर वाली बात को, इस ब्रैकेट वाली बात को tan बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अंश व हर में cos x का भाग दे रहे हैं। tan इनवर्स 1 माइनस cos x का भाग 1 हो जाएगा, यहाँ भाग देंगे तो tan x बन जाएगा जी, और यहाँ भाग देंगे 1 बन जाएगा, और ये tan x बन जाएगा। हमने यहाँ लिख सकते हैं अंश बाहर में cos x का भाग देने पर हम जानते थे tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। ये है, ये हमारे दिमाग में सवाल को आसान
टेन पाई/4 लिख सकते हैं, टेन पैंतालीस का मान 1 होता है, माइनस 10x उसके जैसे बना रहा है सूत्र जैसे, बटे 1 प्लस यहाँ लिख सकते हैं हम, टेन इसके बाजू में 1 छिपा रहता है, इसका कोएफिशिएंट 1 मान सकते हैं, तो यहाँ 10 पाई/4 लिखा और 10x था ही हमारे पास। अगले पद में ये फार्मूला बन गया हमारा, इसको लिखेंगे हम 10 पाई/4 माइनस x, 10 में से 10 कटेगा तो ये पाई/4 माइनस x आ जाएगा, यही आंसर है। ठीक है, इस टाइप से 8वां गाधवा बनाया हमने।